राष्ट्रीय विप्र एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को द्वारका, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मित्रेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। देश भर से आए प्रतिनिधियों ने संगठन की एकता और सेवा भावना को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अधिवेशन में सर्वसम्मति से पंडित मित्रेश चतुर्वेदी को अगले 3 वर्षों के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक में ब्राह्मण समाज की समस्याओं और मांगों को लेकर 8 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। पंडित चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण हमेशा आगे रहा है, लेकिन आज समाज पर अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को गंभीर समस्या बताया और जरूरत पड़ने पर आंदोलन का संकेत दिया। साथ ही हर जिले में सदस्यता अभियान चलाकर 500 लोगों को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा और प्रदेश महासचिव नीलेंद्र पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। अधिवेशन में राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णुकांत दीक्षित, राष्ट्रीय सचिव तरुण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रभारी विनय चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, दरअसल राष्ट्रीय विप्र एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन आज हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से 8 मांगे रखी गई थी, जिनको सर्वसम्मति से पास किया गया है और उन मांगों को हम केंद्र सरकार के पास भेजने वाले हैं। और वो मांगे भी क्या है, बहुत जायज मांगे हैं कि अगर हम कहते हैं कि मंदिर का पैसा मंदिर के पास रहना चाहिए, जिस तरीके से मस्जिद का पैसा मस्जिद के पास रहता है, या तो नियम बनाइए सबके लिए एक होना चाहिए कि भाई सबका पैसा या तो सरकार ही ले, मस्जिद का भी पैसा सरकार पे जाए, गुरुद्वारे का भी जाए, मंदिर का भी जाए। चलो हमें समझ में आ रहा है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। मंदिर का पैसा तो सरकार को जाएगा, मस्जिद का पैसा उनके पास रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। दोहरा मापदंड किसी भी मामले में नहीं चलेगा। ऐसे ही हम आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। अगर आप कम पढ़े लिखे बच्चे को या जो व्यक्ति काबिल नहीं है उसको कुर्सी पे बिठाने का काम कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। हम उनके साथ तब है, अरे अगर कोई कमजोर है आप उसके लिए काम करिए कि उसको काबिल बनाइए, फिर कुर्सी पे बिठाइए, हम आपको शाबाशी देंगे। लेकिन जो काबिल नहीं है उसको कुर्सी पे बिठाएंगे तो हम विरोध करेंगे। ऐसी अगर हम बात करते हैं एक एक्ट की, जो हरिजन एक्ट जिसको बोला जाता है, सरकार ने इतना मजबूत कर दिया, बिना जांच के जेल भेजने का प्रावधान। अरे भैया, ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ कि किसी को बिना जांच के आप जेल में डाल दोगे। अगर मर्डर भी कोई करता है उसकी भी जांच होती है, उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको सजा दे दीजिए। लेकिन एक एक्ट ने ऐसा कर दिया कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ शिकायत कर देता है तो उसको तुरंत जेल भेज देने का काम करोगे। इन सब चीजों का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, नहीं तो इसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। देश के 19 राज्यों के प्रतिनिधि आज यहाँ बैठक में शामिल होने आए थे, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजक बृजमोहन शर्मा को बहुत बहुत बधाई। आज का जो हमारा अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे विप्र समाज के सभी प्रतिनिधि एक छत के नीचे एकत्रित हुए और यह केवल संगठन की बैठक नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना और एक वैचारिक एकता और सामाजिक उत्थान की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतीक है। हमारा संगठन राष्ट्रीय विप्र एकता मंच हमारी परंपरा, संस्कृति और उत्तरदायित्व का जीवंत आधार है। यहाँ बैठा प्रत्येक पदाधिकारी जिसने आज भाग लिया, सदस्य इस बात का साक्षी रहा। समाज की धरोहर को संजोना, विप्र समाज को संगठित करना और एकता की तरफ बात करना, यही हमारी सबसे बड़ी साधना और आज की सेवा, आज के कार्यक्रम का ये हमारा प्रतिफल रहा। सबसे पहले मैं अपने परम आदरणीय मित्रेश चतुर्वेदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी जो प्रदेश से हमारे अध्यक्ष आए हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से और दिल्ली वासियों की तरफ से। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली से इतने ब्राह्मण समाज के लोग हमारे बीच में, और उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक गौरव से एक एक शब्द को सुना है अध्यक्ष जी के। और अध्यक्ष जी से हमें जो प्रेरणा मिली है वो एकमात्र ऐसी प्रेरणा है कि समय आने पर अगर हमें ब्राह्मण समाज के लिए कुछ भी करना पड़ा, अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें किसी बस में आग नहीं लगानी, हमें कोई ट्रेन में नहीं रोकना, हमें सिर्फ अगर धरना भी देना पड़ा, हमें कोई आहुति भी देनी पड़ी, तो समाज सेवा के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए हम किसी भी उस पर उतर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण भाइयों के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, मुझे मेरे 2 बेटे हैं, अगर मुझे उनकी बलि भी चढ़ानी पड़ी तो मैं ब्राह्मण समाज के लिए उनकी बलि भी चढ़ा सकता हूँ। मैं ब्राह्मण समाज का एक सच्चा सेवक हूँ, ब्राह्मण समाज के लिए जीऊंगा और ब्राह्मण समाज के लिए मरूंगा। या मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व बन गया है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज है।
और सारे समाजों को मैं साथ लेके चलूंगा, बशर्ते कि ब्राह्मण समाज के साथ कोई अनुभूति ना हो, झूठे केसेस ना लगे, झूठी बातें ना हो। ब्राह्मण समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे धरना देना पड़ेगा, संसद को रोकना पड़ेगा, पीएम की कोठी के आगे बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा और मैं किसी चीज से, किसी भी रास्ते में बिल्कुल नहीं डरूंगा और निडर होकर के मैं देश के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद।